नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों हरियाणा के व्यक्तियों के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उनके उपनाम, यानी कि क्या क्या उनको उपनाम दिया गया था वो हमने पढ़ा था। इससे एक दो वीडियो पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उनके क्या उपनाम हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आप देखोगे प्रीवियस ईयर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो या फिर कोई भी आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा गया था और पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर फंसेगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आपको इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें याद हो जाएं कि किस किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है या उसका किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले है दोस्तों हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि। तो प्रथम हास्य व्यंग कवि के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि, ऐसा व्यक्ति जो व्यंग करके, ठीक है, हास्य यानी कि हंसाने का काम करता था, ऐसा कवि कौन था? तो मीर जाफर जटलानी। ठीक है, मीर जाफर जटलानी को हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हास्य व्यंग कवि, तो ध्यान रखना मीर जाफर जटलानी। देखो नाम ही ऐसा है, मीर फिर जाफर फिर जटलानी, तो इस नाम को देखकर ही हंसी छूट गई। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, मीर जाफर जटलानी, मतलब ये कैसा नाम हुआ भाई, मतलब अजीब सा नाम है जिसको सुन के ही हंसी आ रही है। तो हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि हो जाएगा मीर जाफर जटलानी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको याद रखना। आगे देखो, हरियाणा केसरी के नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा प्यारे दोस्तों केलंगा गाँव के हैं ये। ठीक है, केलंगा गाँव, जो कि पहले तो ये पढ़ता था 1972 से पहले ये रोहतक में पढ़ता था, आज के टाइम में भिवानी। लेकिन ऑप्शन में आप एग्ज़ाम के अंदर अगर आएगा ना कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ, तो वो पूछा जाएगा आपसे कि भाई हरियाणा केसरी का जन्म, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है केलंगा गाँव जिसके साथ हो उसी पे आपने टिक करना। ठीक है, तो केलंगा गाँव अगर रोहतक लिखा हुआ है तो आपने रोहतक पे, अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं तो फिर भिवानी आएगा, दोनों में से एक ही। ठीक है, तो ज़्यादातर आता है रोहतक, तो आपने रोहतक पे टिक करना। ठीक है, तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। अगर बाई चांस याद ना रहे तो हम क्या करेंगे? देखो आपको पता है कि केसर भाई बहुत महंगा होता है, कोई आम आदमी तो इसको खरीद नहीं सकता, मतलब खरीद तो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार खरीद सकता है, बहुत महंगा होता है। और सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है इसका। तो केसरी से हमने बना लिया केसर। केसर होता है बहुत महंगा, वो ऐसे तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेक काम करता है और प्रतिदिन राम का नाम लेता है, जो नेक काम करता है प्रतिदिन राम का नाम लेता है, उसे प्रसाद के रूप में केसर मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना। तो नेक काम करेगा और राम के नाम लेगा तो नेकी राम हो जाएगा और क्या मिलेगा? केसर। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है। केलंगा गाँव रोहतक आए तो रोहतक पे टिक करोगे। ठीक है, आगे आ जाओ, हरियाणा का गांधी। हरियाणा का जो गांधी है दोस्तों, हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को, जो कि गोहाना सोनीपत से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारे गोहाना के हैं और सोनीपत ज़िले में पड़ते हैं। ठीक है, तो हरियाणा का जो गांधी है ये भी अभी हाल ही में जो फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना मूलचंद जैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। आगे देखो, सवर सम्राट। सवर सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित जसराज। पंडित जसराज जो कि हिसार जिले के हैं। ठीक है, तो पंडित जसराज, इनको सवर सम्राट कहा जाता है। देखो इसको अगर याद ना रहे तो कैसे याद करेंगे? सवर, सवर कैसा होना चाहिए? रस के जितना मीठा, रस के जितना मीठा, रस, रस से बन जाएगा जस, रस से क्या बन गया? जस। और जिसका रस जितना मीठा सवर होगा वही तो क्या करेगा? वही दुनिया पे राज करेगा, तो राज आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सवर कैसा होना चाहिए? रस जितना मीठा, और वही राज करेगा, तो जसराज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद करना भाई। ठीक है, और हिसार जिले से बिलोंग करता है। कई बार पूछा जाता है, बताओ कि भाई
पंडित जसराज हरियाणा के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो हिसार ज़िले से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। ये मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपको याद करने हैं कि ये किससे करता है, हिसार से बिलोंग करता है, ठीक है। रूबाई सम्राट, हरियाणा का रूबाई सम्राट किसको बोला जाता है? उदय भानु हंस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हंस। हंस से क्या बन जाएगा? हिसार। तो ये भी हिसार से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको याद कर लेना। रूबाई सम्राट उदय भानु हंस, ठीक है, हंस से हिसार बन जाएगा, हिसार से थे भैया। रूबाई सम्राट किसको बोला जाता है? और हरियाणा का राज्य कवि भी उदय भानु हंस को बोला जाता है, ठीक है। तो रूबाई सम्राट उदय भानु हंस और हरियाणा का राज्य कवि भी उदय भानु हंस को बोला जाता है। या तो आपको रूबाई सम्राट बोले, हरियाणा का रूबाई सम्राट, या बोले आपको हरियाणा का राज्य कवि, तो ध्यान रखना उदय भानु हंस। हरियाणा का राज्य कवि उसे ही बनाया जाएगा जो भानु से पहले, भानु उदय होने से पहले हूट लेगा, वो भी हंसता हुआ, ठीक है। देखो कैसे, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य, और उदय का मतलब उगना, और हंस का मतलब हंसते हुए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हरियाणा का राज्य कवि उसे बनाया जाएगा जो भानु के उदय होने से पहले हंसता हुआ खड़ा हो, मतलब कि सूरज के उदय होने से पहले ही हंसते हंसते खड़ा हो ले, ठीक है। तो देखो ये सिर्फ रिलेट करना है, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई आप, मैं केवल रिलेट करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ याद हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों हरियाणा का राज्य कवि बोले या रूबाई सम्राट बोले तो आपको ध्यान रखना उदय भानु हंस जो कि हिसार से हैं, तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। रूबाई सम्राट आ जाए और राज्य कवि आ जाए तो उदय भानु हंस आएगा। आगे देखो दोस्तों, हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हरियाणा हरिकेन और हरियाणा का तूफान, ये मैंने इसके बारे में पिछली शुरुआत की 2-3 वीडियो में बताया था कि हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान जो है वो कपिल देव, इनकी पुस्तक के बारे में हमने जिक्र किया था। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का जो तूफान है वो कपिल देव, ठीक है। तो ध्यान रखना कपिल देव के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा हरिकेन बोले तो वो भी कपिल देव हैं, और हरियाणा का जो तूफान है वो भी कौन है? वो भी हमारे कपिल देव हैं, ठीक है। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, और वर्ल्ड कप 1983 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये हमारे, वैसे तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और चंडीगढ़ भी किसकी राजधानी? भाई हरियाणा की। तो इसलिए इनको हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान भी कहा जाता है। अब कैसे है देखो, रिलेट करो, ये एक ऑलराउंडर थे और 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके फाइनल में वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया था, ठीक है, और कैप्टन ये थे। तो बहुत पहला ऐसा वर्ल्ड कप आया था कि उस समय वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी इतनी भयंकर मानी जाती थी कि भाई पूछो ही मतलब, शुरू के दोनों वर्ल्ड कप उन्होंने जीते थे। तो फिर 1983 में हमने जीता, और उस टाइम किसी ने भी ये आस नहीं की थी कि वर्ल्ड कप कोई जीत जाएगा। तो अब इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी 1983 जिसमें कपिल देव का जो किरदार निभाया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ कपिल देव का किरदार 1983 में किस एक्टर ने निभाया था? तो रणवीर सिंह ने निभाया था, ये ध्यान रखना। हरियाणा हरिकेन और हरियाणा का तूफान, कपिल देव कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं, और ये हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे जिन्होंने 1983 में क्रिकेट में वर्ल्ड कप जितवाया था। सबसे पहला वर्ल्ड कप इन्होंने ही दिलवाया था, तो ध्यान रखना है। हरियाणा हरिकेन और हरियाणा का तूफान ऑलराउंडर थे ये। जाटों का अफलातून राजा सूरजमल, जाटों का अफलातून राजा सूरजमल, प्यारे दोस्तों राजा सूरजमल एक ऐसे राजा हुआ करते थे, ठीक है। भरतपुर राजस्थान में कोई भरतपुर रियासत होती थी, उनका संस्थापक बोला जाता है राजा सूरजमल को। प्यारे दोस्तों, आपने पानीपत मूवी जो अभी अभी आई थी जिसमें ये पानीपत का जिक्र हुआ था, पानीपत के युद्ध का, तीसरे युद्ध का, जिसमें में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, तो उसके ऊपर बहुत सारा मतलब पानीपत में और राजस्थान में विरोध हुआ था। उसका कारण था राजा सूरजमल, क्योंकि उसमें जो राजा सूरजमल था उसके किरदार के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ठीक है। छेड़छाड़ का मतलब ये है कि उनको गलत तरीके से दिखाया गया था। उस समय राजा सूरजमल, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उस समय मराठों के साथ पहले तो इनकी अच्छी बनती थी, लेकिन जब युद्ध हो रहा था तो अच्छी नहीं बन रही थी मराठों के साथ। ये इकलौते मतलब ऐसे राजा हुए थे, जाट राजा हुए थे कि जो राजपूतों के साथ मतलब मुगलों के खिलाफ खड़े हुए थे उस समय, ठीक है। इनका जन्म अगर आप देखोगे तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो इनका जन्म उसी दिन हुआ था। प्यारे दोस्तों, अकेले ऐसे जो मुगलों के खिलाफ खड़े हुए, और आप देखोगे उसके बाद
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ, तो उस समय मराठों के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती थी। पहले तो बनती थी लेकिन उस समय नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मतलब अच्छे चरित्र का और ये लगा लो इंसानियत का इन्होंने लोगों के सामने व्यवहार दिखाया, इंसानियत दिखाई। और उस युद्ध में जहाँ मराठे हार रहे थे, उनके इतने सैनिक मारे जा रहे थे, उस समय उनकी हेल्प की थी इन्होंने। उनके पास खाने के भी साधन ख़त्म हो गए थे, तो हर प्रकार से इन्होंने हेल्प की थी। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है राजा सूरजमल, और इसकी हिस्ट्री आप कहीं भी विकिपीडिया वगैरह पे चेक कर सकते हो। तो जाटों का अफलातून अगर आपसे पूछा जाए तो जाटों का अफलातून होगा राजा सूरजमल। कौन होगा? राजा सूरजमल। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा का सूर्य कवि बहुत बार पूछा जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा जो है, ये पंडित लक्ष्मीचंद जो कि सोनीपत ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, ये पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद एक बहुत बड़ा नाम है भाई। आज इनके नाम पर शोध भी किया जा रहा है। ठीक है, और आगे जाके फिल्म भी बनेगी इनके ऊपर। प्यारे दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, हरियाणा का सूर्य कवि, ठीक है, तो लक्ष्मीचंद था। इनकी रागनियाँ भाई बहुत ज़्यादा फेमस थी पहले के टाइम में। हरियाणा का तानसेन लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और सूफी दर्शन की मीरा, देखो अजीब सा नाम है, सूफी दर्शन की मीरा, ये लक्ष्मीचंद कैसे हो गया दोस्तों? ये इनको उपनाम दिया गया है। तो बहुत ही फेमस नाम है लक्ष्मीचंद का, जो कि सोनीपत ज़िले से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, इनको हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा, इन 3 उपनाम से जाना जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को जाना जाता है, जननायक के नाम से चौधरी देवीलाल को, शेरे हरियाणा चौधरी देवीलाल, हरियाणा का जन्मदाता चौधरी देवीलाल, किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल, राजनीति का विषम पितामह वो भी चौधरी देवीलाल, और किंग मेकर के नाम से भी चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। अब चौधरी देवीलाल किस जिले से बिलोंग करते हैं? मैंने बताया था, चौधरी देवीलाल के पुत्र कौन थे? चौटाला। ठीक है ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो आपने देखा उस समय भी मैंने बताया था इनके बारे में कि ये सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना। तो चौधरी देवीलाल, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम होता था भाई। और आपको ध्यान रखना है, ये हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं एक बार। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़े नाम हैं, और इनके बारे में शायद हरियाणा में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि कितना बड़ा नाम थे। ठीक है, तो ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है, ताऊ देवीलाल भी बोला जाता है इनको, ताऊ देवीलाल। ठीक है, जननायक चौधरी देवीलाल को ही बोला जाता है। शेरे हरियाणा, हरियाणा का शेर था भाई, जो भी काम करता था मतलब पूरे ये लगा लो कि सीना ठोक के करता था। ठीक है, हरियाणा का जन्मदाता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता, बताओ हरियाणा का जन्मदाता। देखो देवी में बन गया ना, देवी। अब देखो देवी देवता, इन्हीं से तो भाई किसी न किसी चीज़ का जन्म हुआ। हमारा जन्म जो हुआ है, हरियाणा का भी जन्म ऐसा ही माना जाता है कि हरि का अर्ण इसको बोला जाता है, यानी कि हरि भगवान यानी कि श्री कृष्ण भगवान हमारे हरियाणा में आए थे। तो हरियाणा का जन्मदाता भी याद रखना चौधरी देवी, देवी में आ गया देवता, देवी देवता, तो जन्म तो देवी देवताओं से ही होता है। ठीक है, किसानों का मसीहा, भाई किसानों के लिए बहुत काम किए थे इन्होंने, चौधरी देवीलाल ने। ध्यान रखना है, चौधरी देवीलाल ने किसानों का मसीहा इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, उनके कर्जे वगैरह माफ़ करे थे। तो ये आपने ध्यान रखना। राजनीति का विषम पितामह, ये भी ध्यान रखना भाई, राजनीति का विषम पितामह, राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। लेकिन अगर पूछा जाए राजनीति का चाणक्य है तो वो कहा जाता है चौधरी भजनलाल को। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि भाई हरियाणा का जो आपका जन्मदाता, किसानों का मसीहा, राजनीति का अगर विषम पितामह है, राजनीति का विषम पितामह बोला जाए तो चौधरी देवीलाल, और अगर राजनीति का चाणक्य बोला जाए तो भजनलाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चाणक्य आ जाए तो भजनलाल और विषम पितामह आ जाए तो देवीलाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजनीति का विषम पितामह तो बहुत बड़े थे, तो देवीलाल भी बहुत बड़े थे। देव नाम आ रहा है, विषम पितामह क्या थे? देव तो थे,
अरे भीष्म पितामह एक देवता ही तो थे भाई, ठीक है, ऐसे ही मान सकते हो। और राजनीति का चाणक्य है चौधरी भजन लाल, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। किंग मेकर थे भाई, ये भी ध्यान रखना, किंग मेकर भाई चौधरी देवीलाल ने इतने काम किए थे कि लोग इनको अपने राजा मानते थे, किंग मानते थे, किंग मेकर चौधरी देवीलाल, ठीक है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बताओ भाई रहबर आजम, दीनबंधु, सर छोटू राम और जमींदारों का मसीहा, ये ध्यान रखना, ये रोहतक ज़िले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? रोहतक ज़िले से। प्यारे दोस्तों, रहबर आजम पूछे, बहुत बार पूछा गया है रहबर आजम। दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु छोटू राम बोला जाता है इनको, सर छोटू राम भी बोला जाता है। और जमींदारों का मसीहा, जमींदारों के लिए, किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, ठीक है, इन्होंने बहुत काम किए थे। तो चौधरी छोटू राम, ठीक है, ध्यान रखना ना, हमने वो भी पढ़ी थी, दीनबंधु छोटू राम, जो जल विद्युत परियोजना थी यमुनानगर में, सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना थी, तो वो आपकी कहाँ थी? वो आपकी थी यमुनानगर में, हमने ये भी पढ़ी थी ना। तो ध्यान रखना है, रहबर आजम, दीनबंधु, सर और जमींदारों का मसीहा चौधरी छोटू राम को बोला जाता है, जो कि रोहतक ज़िले से बिलोंग करते हैं। फिर बता देता हूँ, रहबर आजम, दीनबंधु, सर और जमींदारों का मसीहा, ये चौधरी छोटू राम को बोला जाता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आगे आ जाओ। बंसीलाल जो कि भिवानी ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल, हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल है, ठीक है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी आ सकता है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, तो ध्यान रखना चौधरी बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल और हरियाणा का शिल्पी चौधरी बंसीलाल। देखो भाई, यहाँ कंफ्यूज हो सकता है आपको, ये तो है हरियाणा का जन्मदाता देवीलाल, और ये है आधुनिक हरियाणा का निर्माता, यानी कि आधुनिक का मतलब आज का जो हरियाणा है उसका निर्माता कौन है? चौधरी बंसीलाल है। कौन है? चौधरी बंसीलाल, भिवानी ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो बंसीलाल, बंसी बजाए, बंसी की वाणी कैसी होती है? मधुर होती है वाणी। देखो बंसी की वाणी, बंसी की क्या होती है? वाणी, वाणी से क्या बन जाएगा? भिवानी, ये तो याद हो जाएगा। अब देखो, मैंने एक बंसी खरीदी मेले से, कैसी खरीदी? लोहे की बंसी खरीदी, लोहे की, तो लोहे से क्या बन जाएगा? लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ हरियाणा कौन सा है? बंसीलाल है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ध्यान रखना, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल है। लेकिन अगर पूछे हरियाणा का जन्मदाता, वो चौधरी देवीलाल है। ये छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज कर जाती कई बार पेपर में, आपको ध्यान रखना। हरियाणा का शिल्पी पूछे तो वो भी बंसीलाल है, हरियाणा का शिल्पी बंसीलाल। आगे देखो प्यारे दोस्तों, हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत, हरियाणा का प्रथम सूफी, हरियाणा का प्रथम सूफी संत, देखो सूफी में से आता है या शेख में से आता है, शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क है, तो ये ध्यान रखना है, हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क है। प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे, केसरे हिंद, राय बहादुर और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा व पंजाब, ठीक है। देखो इनको बोला जाता है लाला मुरलीधर को, जो कि किस ज़िले से हैं? पलवल ज़िले से, ठीक है। प्यारे दोस्तों, केसरे हिंद और राय बहादुर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा व पंजाब, कई बार इसको ना ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी दे देते, बस इतना, हरियाणा नहीं लगता, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, बस इतना भी दे देंगे, या हो सकता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा व पंजाब, ठीक है। केसरे हिंद के नाम से लाला मुरलीधर को जाना जाता है, राय बहादुर के नाम से इनको मुरलीधर को जाना जाता है, ठीक है। 1897 के आसपास इनको ये राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और केसर हिंद की 1904 के आसपास, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा व पंजाब या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, सॉरी पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तो लाला मुरलीधर को बोला जाएगा। केसरे हिंद, राय बहादुर और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब या हरियाणा, तो याद है। अब अगर देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, ये है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, अगर खाली इस तरह से आ जाए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, तो पंडित श्री राम शर्मा जो कि रोहतक के थे, ये ध्यान रखना है, पंडित श्री राम शर्मा ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगर खाली हरियाणा आ जाए तो पंडित श्री राम शर्मा लगाना है, ठीक है।
और अगर आ जाए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा व पंजाब, या तो ये दोनों हरियाणा या पंजाब या खाली पंजाब हो, तो फिर हम लगाएंगे लाला मुरलीधर। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर आ जाए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा व पंजाब, अगर इस तरह से आ जाए तो मुरलीधर आएगा, लाला मुरलीधर। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, अगर खाली हरियाणा है ग्रेट ओल्ड मैन के साथ, तो फिर आप लगाओगे पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, जो कि रोहतक, और मुरली, पल पल बजाए मुरली। ठीक है, पल पल से पलवल बन जाएगा। हरियाणा का कालिदास पंडित दीपचंद बहमन को बोला जाता है, जो कि सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं। प्यारे दोस्तों, हरियाणा का कालिदास पंडित दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर भी पंडित दीपचंद बहमन को बोला जाता है। हरियाणा का कालिदास किसको बोला जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को। हरियाणा का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को। कहाँ से? सोनीपत से। अगर पूछा जाए भारत का शेक्सपियर, तो वो कालिदास है। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। हरियाणा का कालिदास बोले या हरियाणा का शेक्सपियर बोले, तो वो पंडित दीपचंद बहमन को बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये याद रखना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ दोस्तों। जैमनी ऑफ हरियाणा, जैमनी ऑफ हरियाणा जो है वो देवकी नंदन, ठीक है, झज्जर से। प्यारे दोस्तों, जैमनी ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? देवकी नंदन को बोला जाता है। जैमनी ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? बहुत बार परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन आया है। बताओ जैमनी ऑफ हरियाणा कौन है? देवकी नंदन। ठीक है, जैमनी ऑफ हरियाणा कौन है? देवकी नंदन है। तो दोस्तों इनको कई बार आपको लग रहा होगा कि यार याद नहीं हो रहे हैं, तो 2-3 बार जो याद हो जाते वो तो ठीक है, जो याद नहीं होते उनको रफ पेज पे लिख लो और उनको बार बार कोशिश करो याद करने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप जिस तरह से भी अपनी ट्रिक बना के या जिस तरह से भी रिलेट करके याद कर लोगे वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिलेट करके याद करते हो तो वो कभी भूलते नहीं हो। ठीक है, तो याद रखना। राजनीति का चाणक्य, ये मैंने बता दिया था कि राजनीति का चाणक्य आ जाए तो भजनलाल होगा, राजनीति का भीष्म पितामह आ जाए तो देवीलाल होगा। ठीक है, अब गोल्डन गर्ल्स जो है वो ममता खरब है। गोल्डन गर्ल्स ममता खरब, जो कि रोहतक जिले से, तो गोल्डन गर्ल्स के नाम से ममता खरब को जाना जाता है। और ममता खरब जो है ना दोस्तों, वो आपने देखा होगा कि हमारी जो महिला हॉकी टीम थी उसकी कैप्टन थी ये। तो गोल्डन गर्ल्स के नाम से ममता खरब को जाना जाता है, रोहतक जिले से बिलोंग करती है। और ये हॉकी, भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन भी रही है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, और हेडमास्टर बोला जाता है श्री मनोहर लाल खट्टर को। वैसे तो इनका जन्म रोहतक में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो करनाल से लड़ा था। ठीक है, तो काका व हेडमास्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जो हमारे देश के, सॉरी हमारे हरियाणा के क्या है? सीएम हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है हमारे हरियाणा के। तो काका या हेडमास्टर जो बोला जाता है श्री मनोहर लाल खट्टर को बोला जाता है। मैंने इसके बारे में बताया भी था भाई, काका किसको बोला जाता है? श्री मनोहर लाल खट्टर को। इनका उपनाम है, हेडमास्टर भी इनको बोला जाता है। लेडी खली और हार्ड कैडी, ये है भाई जिंदगी, ऊपर लिखा गया था गलती है, ये रोहतक की है गोल्डन गर्ल, और लेडी खली हार्ड कैडी ये जिंदगी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। लेडी खली हार्ड कैडी आ जाए तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी है जिंदगी। कहाँ की है? जिंदगी। लेडी खली हार्ड कैडी, जो लेडी खली यानी कि इनको लेडी खली की उपाधि दी गई है, या हार्ड कैडी आ जाए। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है। बताओ लेडी खली या हार्ड कैडी के नाम से कविता दलाल को जाना जाता है। WWE वगैरह में जैसे हमारा जो खली थे ना वो खेलते थे, तो वैसे ये भी खेलने गई थी। तो लेडी खली या हार्ड कैडी के नाम से कविता दलाल जो कि जिंदगी है वो उसको जाना जाता है। रॉबिन हुड जो कि रॉबिन हुड हैं वो जगत जाखड़, ठीक है, इनको बोला जाता है रॉबिन हुड। आपने अगर चंद्रावल मूवी देखी होगी जो 1984 के आसपास रिलीज हुई थी। ठीक है, और प्यारे दोस्तों उस समय की सुपर हिट मूवी आप बोल सकते हो कि गाने इतने फेमस हुए थे, मतलब तहलका मचा दिया था उन गानों ने। और सबसे पहली सफल मूवी थी वो उस समय चंद्रावल मूवी। अगर क्योंकि हरियाणा में जो ज़्यादातर जो फिल्में हुई हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जब ये फिल्म आई थी तो गाने इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। आजकल
स्कूल वगैरह में भी उनसे रिलेट कुछ फंक्शन वगैरह पे गाने गाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे गाने हैं, शानदार। तो रॉबिन हुड उस समय उस फिल्म में एक्टर का रोल निभाया था इन्होंने, जगत जाखड़ ने, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। आगे जो करनाल एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? नवदीप सिंह, नवदीप सिंह सैनी जो कि करनाल जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों, करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये क्रिकेटर हैं, क्या ये क्रिकेटर करनाल से बिलोंग करते हैं? करनाल एक्सप्रेस, नवदीप सिंह सैनी जो कि क्रिकेटर हैं, उनके इनको करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना आपने। हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया, ठीक है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया। अभी आपने देखा होगा, अभी तो ये इतनी रागनी वगैरह नहीं गाते हैं, और शायद इनकी जो प्रमुख रागनी थी वो थी भाई 52 गामा की रागनी, ठीक है, कुछ ऐसी थी। और हरियाणा का जो सरस्वती पुत्र है और बहुत फेमस रागनी है वो हमारे हरियाणा में। अभी देखोगे इनके पुत्र जो हैं दिलेर खरकिया, उसके बारे में सुना भी होगा और आप देखते भी होगे आजकल उनको गाने में, ठीक है। तो इनको हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला जाता है, राजेंद्र खरकिया को, ठीक है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र मतलब सरस्वती जिनको भाई सवर, ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा गाते थे रागनी वगैरह, और 52 गामा की रागनी की बहुत फेमस है। और उसके बाद आप देखोगे दिलेर खरकिया जो हैं वो इनके पुत्र हैं, जो आजकल गाने उनके आते हैं, आप जानते हो। जॉन मिल्टन के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया है, दयाचंद मायना को जाना जाता है, ठीक है, रोहतक जिले से बिलोंग करते। जॉन मिल्टन के नाम से, जॉन मिल्टन के नाम से किसको जाना जाता है? दयाचंद मायना को जाना जाता है। जॉन मिल्टन के नाम से किसको जाना जाता है? दयाचंद मायना को, ठीक है, तो याद रखना है, रोहतक जिले से बिलोंग करते। राज्य का प्रमुख भक्ति संत, राज्य का प्रमुख भक्ति संत कौन है? संत दादू दयाल है, संत दादू दयाल है। संत दादू दयाल चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, कौन सी से? चरखी दादरी से। तो प्यारे दोस्तों याद रखना है, राज्य का प्रमुख भक्ति संत संत दादू दयाल। देखो भक्ति संत पूछा है, इसमें संत आ रहा है, इसमें भी संत आ रहा है। संत दादू दयाल जो कि चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, तो ये राज्य के प्रमुख भक्ति संत थे। आगे आ जाओ, कवि शिरोमणि बहुत बार पूछा गया है, पंडित मांगेराम, ठीक है, पंडित मांगेराम जो कि सोनीपत जिले से बिलोंग करते। प्यारे दोस्तों कवि शिरोमणि के नाम से पंडित मांगेराम को जाना जाता है, ठीक है। याद ना हो तो कैसे भाई, उसके सिर पर मणि रखी है, करोड़ों रुपए की मणि रखी है, फिर भी मांगता फिर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, फिर भी भीख मांग रहा है, तो मांगने से क्या आ जाएगा? मांगेराम, ठीक है। कवि शिरोमणि क्या हो जाएगा? पंडित मांगेराम। शिलादित्य भाई राजा हर्षवर्धन है, ठीक है, इनके बारे में हमने पूरी अच्छी सी डिटेल से पढ़ा था कि इन्होंने कुछ 3 पुस्तकों का मतलब अच्छे लेखक भी थे, ये खुद लिखते थे, ऐसा तो मतलब बताया गया है, लेकिन क्या पता ये सच है या झूठ है, क्या पता इन्होंने किसी और के हाथों लिखवाए थे कुछ पैसे देकर। तो नागानंदम, ठीक है ना, वो आपने पढ़े ही थे कि इन्होंने 3 चीज़ें लिखी थी। और इनको शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। किसको? राजा हर्षवर्धन को, ठीक है। आपको पता है 606 में इनको गद्दी मिली थी, 606 से लेकर, और कब तक राज किया था इन्होंने? 647 तक, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, कई बार पूछा जाता है कि बताओ गद्दी पर कब बैठा या मृत्यु कब हुई, तो ये पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों रत्नावली, नागानंदम, तो ये इनके कुछ प्रमुख जो थे वो इन्होंने कुछ रचनाएं थी इनकी, ठीक है, ध्यान रखना। तो शिलादित्य के नाम से राजा हर्षवर्धन को जाना जाता है। आगे आ जाओ, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अली बख्श। तो लोक रंगमंच का पितामह किसको कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। तो हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। आगे देखो, टाइगर पटौदी, मंसूर अली खां, भाई ये हरियाणा से पहले मतलब और पूरे भारत के क्रिकेट में मतलब सबसे जवान युवा मतलब हम बोल सकते हैं, कैप्टन भी बने थे, ठीक है, क्रिकेट टीम के। और ये किसके फादर हैं? ये सैफ अली खान, ठीक है, जो अभी एक्टर हैं, और सैफ अली खान के वो हैं, ये पिता हैं। और पटौदी रियासत मतलब उनके फ़िलहाल जो हैं वारिश हैं।
पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम में, सॉरी गुरुग्राम में, गुड़गांव में बोलो या गुरुग्राम बोलो, तो वहाँ पे पड़ता है आपका पटौदी। ठीक है, टाइगर पटौदी के नाम से मंसूर अली खां को जाना जाता है, जो कि किसके पिता हैं? ये पिता हैं हमारे जो एक्टर हैं सैफ अली खान के पिता। अब नजफगढ़ का नवाब किसको बोला जाता है? वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता है। भाई इनको तो सब जानते हैं, वीरेंद्र सहवाग को। क्रिकेट अगर कोई भी देखता है तो सबको पता है वीरेंद्र सहवाग कौन थे। ठीक है, तो नजफगढ़ के नवाब के नाम से वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म भी नजफगढ़ में हुआ था। आंसू कवि के नाम से दयाचंद मायना को जाना जाता है। आंसू कवि के नाम से किसको जाना जाता है? दयाचंद मायना को। और इन्हीं को जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। याद था ना, जॉन मिल्टन के नाम से दयाचंद मायना, जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं को आंसू कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो अगर भूल जाओ, जब भी कोई आंसू निकालता है तो हमें उस पर दया आ जाती है ना। जब भी कोई आंसू निकालता है तो हमें उस पर क्या आ जाती है? दया आ जाती है। तो दया से दयाचंद मायना आ जाएगा। खादी का पुरोधा, खादी का पुरोधा किसको बोला जाता है? खादी का पुरोधा बोला जाता है महेश दत्त शर्मा को, जो कि पानीपत जिले से हैं। खादी का पुरोधा किसको बोला जाता है? महेश दत्त शर्मा को बोला जाता है, जो कि पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा पानीपत से बिलोंग करते हैं। भाई खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा पानीपत। बांगड़ का शेर, बांगड़ का शेर बोला जाता है चौधरी वीरेंद्र सिंह को। बांगड़ का शेर किसको बोला जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह को। चौधरी वीरेंद्र सिंह को बांगड़ का शेर बोला जाता है, भाई याद रखना आपने। 4 लाइनों वाले कवि हैं भाई सुरेंद्र शर्मा, जो कि महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। 4 लाइनों वाले कवि, 4 लाइनों वाले कवि जो हैं सुरेंद्र शर्मा, इनके बारे में अगर आप देखोगे ना, आप विकिपीडिया पे देखो या फिर आप देखो यूट्यूब वगैरह पे देखो, तो आप देखेंगे बहुत हंसाते हैं ये। 4 लाइनें अगर कहूँ तो इस तरह से ये अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। तो 4 लाइनों वाले कवि सुरेंद्र शर्मा, ध्यान रखना। 4 लाइनों वाले कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा भाई, सुरेंद्र शर्मा। ये जो है ना, एक बार जो भी आपको याद ना हो तो उसकी विकिपीडिया पर फोटो वगैरह या उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना। और दोस्तों एक बार देखने से कई बार जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं होंगे नाम कुछ, लेकिन आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो, यानी कि अगर एक टॉपिक पे एक दिन लगाया तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है, वही सबको पता है। जन्म तो इनका वैसे पंजाब में हुआ था। ठीक है, फिर रोहतक और हिसार में भी इन्होंने वकालत की थी, ज़्यादातर हिसार वगैरह में। तो पंजाब का शेर जो है या पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 10 स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, 10 स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, इंडिया का माइकल जॉर्डन और मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल खुशीराम, जो कि रोहतक से है भाई। 10 स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया बहुत बार पूछा गया है। 10 स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, इंडिया का माइकल जॉर्डन और मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे भैया खुशीराम। ठीक है, ध्यान रखना है। माइकल जॉर्डन भी एक बास्केटबॉल हैं। ठीक है, दूसरे बास्केट बॉलर हैं, मतलब दूसरे देश के हैं ये। इनको इंडिया का माइकल जॉर्डन बोला जाता है खुशीराम को। तो देखो 10 स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, इंडिया का माइकल जॉर्डन बोले या मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल बोले तो खुशीराम को बोला जाता है, जो रोहतक जिले से। आगे आ जाओ दोस्तों, हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन। आप देखोगे ना, हरियाणा उत्तर में पड़ता है ना भारत के, तो हरियाणा बोले या उत्तर भारत बोले तो इसका जो नेपोलियन है उसको बोला जाता है हेमू को। ठीक है ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू इसको आप बोल सकते हो। आपको पता है कि भाई जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था किसके बीच में? भाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू हार गया था। रेवाड़ी का शासक था ये। ठीक है, हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन हेमू को बोला जाता है। अगर आ जाए भारत का नेपोलियन, फिर समुद्रगुप्त आएगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, लेकिन उत्तर भारत का नेपोलियन हेमू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का नेपोलियन पूछे या उत्तर भारत का नेपोलियन पूछे, हेमू आएगा, जो कि रेवाड़ी का शासक था। तो ये किससे संबंधित? पानीपत के दूसरे युद्ध से अकबर ने इसको हराया था। दूसरा, अगर आ जाए भारत का नेपोलियन, खाली भारत लिखा हो, भारत का नेपोलियन, फिर समुद्रगुप्त आएगा, ध्यान रखना। बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ पता है ना कहाँ पर है? बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को बोला जाता है। ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बल्लभगढ़ का शेर
किसको बोला जाता है? राजा नाहर सिंह को। ठीक है भाई, इनको ना इनके जन्मदिन के दिन 1858 में 9 जनवरी 1858 कुछ ऐसी तारीख थी। उस समय इनको इनके जन्मदिन पर ही फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी आपको पता ही है। तो बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को बोला जाता है। ठीक है, बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद जिले से है, तो ध्यान रखना है, बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे जब इनके चैप्टर आएंगे। जूट किंग आ जाए, जाटों का दानवीर भामाशाह आ जाए, चौधरी छाजूराम जो कि भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। तो जूट किंग और जाटों का दानवीर भामाशाह, ठीक है, भा से भिवानी हो जाएगा छाजूराम, तो जूट किंग पूछे और जाटों का दानवीर भामाशाह पूछे तो चौधरी छाजूराम। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ऐसे लिखना, जूट को छज्जे पे रख दिया, जूट को छज्जे पे रख दिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। मध्यकाल का कवि बोला जाता, मध्यकाल का कवि बोला जाता वीरभान को। मध्यकाल का कवि किसको बोला जाता है? वीरभान को। हरियाणा का राज्य कवि बोला जाता उदय भानुवंश को। ये है हरियाणा का मध्यकाल का कवि, तो ये है वीरभान। और अगर पूछा जाए हरियाणा का राज्य कवि, वो है उदय भानुवंश। फ्लावरमैन के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर रामजी लाल जयमल को जाना जाता है, जो कि कौन से ज़िले से? सिरसा ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी लाल जयमल को जाना जाता है, फ्लावरमैन। तो ये ध्यान रखना आपने, सिरसा ज़िले से बिलोंग करते हैं। ट्रीमैन के नाम से देवेंद्र सिंह सुरा को जाना जाता है। भाई, ट्रीमैन के नाम से किसको जाना जाता है? देवेंद्र सिंह सुरा, सोनीपत ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ट्रीमैन देवेंद्र सिंह सुरा। ठीक है, देवेंद्र सिंह सुरा ट्रीमैन के। फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी लाल जयमल। ठीक है, देखो भाई, अगर याद ना हो फ्लावर, तो उसने लाल फ्लावर राम जी के चरणों में चढ़ा दिए। ठीक है, ट्रीमैन। देवेंद्र जो था, देवेंद्र ने एक ट्री से, ट्री का मतलब पेड़, ट्री से क्या बांध दिया? सूर बांध दिया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी लाल जयमल और ट्रीमैन है देवेंद्र सिंह सुरा। वाटरमैन के नाम से जाना जाता है चौधरी धर्मवीर को। किसको जाना जाता है? चौधरी धर्मवीर को। अब भाई, गर्मी में वाटर पिलाना धर्म का यानी कि पुण्य का काम होता है। गर्मी में पानी पिलाना धर्म का यानी कि पुण्य का काम होता है, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, हादी हरियाणा बहुत बार पूछा गया भाई, हादी हरियाणा। तो शाह मोहम्मद के नाम से हादी हरियाणा को जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हादी हरियाणा शाह मोहम्मद के नाम से जाना, मतलब शाह मोहम्मद को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, स्टील किंग ऑफ हरियाणा। स्टील किंग ऑफ हरियाणा जो है श्री ओम प्रकाश जिंदल को जाना जाता है स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से। ठीक है, और स्टील सिटी कौन सी है? हिसार है। स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से श्री ओम प्रकाश जिंदल को जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मैं कोई ट्रिक बना के या कोई रिलेट करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो हो सकता है वो तरीका आपको समझ में ना आए। आप कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगता है, कोई आपको नाम याद नहीं होता है, तो उसको किसी न किसी तरह से, जो आप अपनी लाइफ में डेली में जो भी चीज़ें देखते हो, सुनते हो, किसी भी प्रकार से आप रिलेट करके उसको याद कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि उससे क्या है कि चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे आसानी से याद नहीं हो रही है, तो आप उनको किसी न किसी प्रकार से रिलेट कर लो, रिलेट करके याद कर लो। किसी भी प्रकार से आप कोई भी चीज़ यूज़ करके उनको याद कर सकते हो दोस्तों। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जर्नली मैंने यहाँ से सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हो, सारे के सारे मैंने इसके बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं। और इनको एक बार वीडियो, जो बच्चे नए हैं वो इसको 2 बार देखें, और जो पुराने हैं उनको तो खैर ये चैप्टर आता ही होगा। अगर नहीं आता तो एक बार देखने से उनको मेरे हिसाब से आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा कंटेंट है और कुछ आपको समझ में आता है, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।